हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एडुकेशन इंस्ट्रक्टर के ऊपर है, जो उनका जो क्वालिफिकेशन है और वो कैसे आप ज्वाइन हो सकते हैं एज अ एयरमैन। तो उसी के बारे में आज मैं फुली इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आपके बहुत काम का होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो एज लिमिट है उसके बारे में। जैसे कि आप ज्वाइनिंग हो रहे हैं एज अ एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, तो आपका जो ज्वाइनिंग से पहले 21 ईयर से पहले आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। और जो इसका स्टार्टिंग एज है वो है 17 to 21, ये आपका एज है, ठीक है। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे मेन इनका क्वालिफिकेशन है जो 12 पास चाहिए और मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपको होना चाहिए और विथ 50% मार्क्स 50% मार्क्स एंड ऑल्सो आपको इंग्लिश में भी 15% आपको होना चाहिए। या और एक ऑप्शन है, अगर आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग में करते हैं एनी स्ट्रीम में, तो आप जा सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू। वो भी उसमें भी आपको 50% मार्क्स प्लस 50% मार्क्स इन इंग्लिश में आपको होना चाहिए, तब आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। आप एलिजिबल रहोगे जब आप फॉर्म भरने के लिए। और आपको मैं ये बता दूं कि जो मैकेनिकल स्ट्रीम होता है उसमें टोटल 16 स्ट्रीम होते हैं, और जो सेकंड होता है इलेक्ट्रिशियन और आईटी का, उसमें 24 स्ट्रीम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पहले मैं मैकेनिकल का बता देता हूँ। जिसकी सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर का पहला आ जाता है, पहला है। फिर दूसरा है डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। फिर तीसरा है मैकेनिकल टूल मेंटेनेंस एंड रिपेयर। फिर चौथा है प्रोडक्शन। फिर आगे है टूल्स एंड डाई। फिर उसके बाद है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो ऐसा 16 स्ट्रीम है जो मैकेनिकल में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आ जाता है 24 स्ट्रीम आपको इलेक्ट्रिशियन और आईटी में 24 स्ट्रीम है, जिसमें से मैं कुछ एग्जांपल फॉर बता देता हूँ। पहला है आपका इलेक्ट्रिशियन, अप्लाई इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फिर चौथा है इलेक्ट्रिशियन रोबोटिक्स। फिर पांचवा है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। और उस और से 24 स्ट्रीम है आपके इलेक्ट्रिशियन एंड आईटी में, ठीक है। तो और एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप एज अ एयरमैन आप ज्वाइन हो चुके हो इसमें नहीं, कुछ दूसरे पोस्ट में, तो आपको एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर आप किसी और पोस्ट में हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे इलेक्ट्रिशियन अगर आप ज्वाइन हो चुके हो एज अ टेक्निकल में, तो अगर आपको एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बनना है तो आपको 5 से 6 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी। फिर आप उसमें फॉर्म आप डाल सकते हो, और आप अगर काबिल हो उसके तो आप वो पोस्ट आपको मिल सकता है। और ये मैं बता दूं कि एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का ही 40,000 सैलरी होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है अगर इस पूरे ब्रांच में देखा जाए, नॉन एज ए ऑफिसर, बट उससे नीचे में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पे इसी का होता है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आज का वीडियो ऐसे ही सिंपल है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।